हेलो एवरीवन, दिस इज रमेश गंगोलिया। स्वागत करता हूं आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यार, अपनी इंग्लिश की सीरीज में अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। ये इंग्लिश की सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। या आपको सिर्फ इंग्लिश की सीरीज़ पढ़ लेने से आपको एग्जाम में मैं गारंटी देता हूँ 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट कर देते हैं। कल अपन ने देखा था द लास्ट लेसन, है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था ताकि आपको याद करने में आसानी हो। बस वही चीज़ यहाँ पर भी होने वाली है। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग, इस चैप्टर के ऑथर कौन है? अनीस जंग। याद रखिएगा, क्या नाम था? अनीस जंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम? तो भैया क्या ढूंढ रहा था वो? कूड़े के ढेर में वो ढूंढ रहा था कुछ सिक्के विक्के, अगर उसको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, इसके अलावा जो ऑथर है अपने अनीस जंग, उनके पड़ोस में ही रहता था वो। साहिब इज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आया था। वहाँ पर उसके घर जमीन सब कुछ थे, लेकिन 1971 में वहाँ पर आंधी तूफान आ जाने की वजह से वो दिल्ली के सीमापुरी में आ जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं? दिल्ली के सीमापुरी में। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं की है मैंने, लेकिन आपको कर लेना है। क्यों? क्योंकि इससे लगेगा कि हाँ यार, आपने सच में चैप्टर को पढ़ रखा है। ठीक है क्या बाबा ये? ओके, आ जाओ सेकंड वाला। स्क्रीन शॉट ले लो आप पहले से तीसरे क्वेश्चन का, है ना। आ जाओ सेकंड पर। मेंशन द हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। तो भैया काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे कि ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में वहाँ पे जो वर्कर्स रहते थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी वहाँ पर, वो चीज़ अपने को यहाँ पर लिखनी है। तो चैप्टर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली इस आंसर को लिख सकते हो। एक्चुअली होता क्या है ना, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, भट्टी में लगातार इन चूड़ियों को पकाया जाता है, तो उस वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि आंखों की प्रॉब्लम हो गई, एलर्जी हो गई, लंग कैंसर हो गया। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जिनको आप यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, ये देखो लिव्स देम ब्लाइंड, तो इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा, आसान है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ओके, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा भी गया है। आगे जाते हैं अपन, तीसरे पे देख लेते हैं। इज द साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। भैया जो साहेब था वो टी स्टॉल पर कार्य करने में हैप्पी था क्या, खुश था क्या? अगर हाँ तो भी एक्सप्लेन कीजिए, ना तो भी एक्सप्लेन कीजिए। तो अपन ने बता दिया नो, साहेब जो था टी स्टॉल पर काम करने में खुश नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यार अब वो खुद का मालिक नहीं रह गया, अब वो खुद का मालिक नहीं रह गया, है ना। उसके चेहरे से वो केयर फ्री लुक ही चला गया, है ना। जो चिंता ही नहीं रहती थी, भयंकर एकदम बिंदास बंदा घूमता रहता था, वो लुक ही नहीं है उसके चेहरे पर। ओके, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन प्लास्टिक बैग वुड कैरी टू टाइटली ओवर हिज शोल्डर। अब देखो यार वो पहले क्या करता था, यही कूड़ा कचरे में से कुछ काम की चीज़ें बिना करता था, है ना। अपने एक पॉलिथीन का बैग रख लिया करता था, उसी में इकट्ठा करता रहता था। लेकिन अब उसको स्टील की जो कैनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा भारी लगती थी। किससे? उस प्लास्टिक के बैग से। क्यों? क्योंकि जो बैग था वो उसका खुद का था, और ये जो स्टील की कैनिस्टर है जिसमें वो चाय लेकर घूमता है, वो स्टील की कैनिस्टर चाय के मालिक की। ठीक है, तो इतनी सी बात है। आगे जाते हैं अपन चौथे और पांचवें प्रश्न का भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आपको इनको अपनी कॉपी में लिखना भी। एक कॉपी बना लो जिसमें आप सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखोगे जो कि आपके भैया प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। एक कॉपी ले लो, एक नई सी कॉपी बना लो, छोटी सी 10-15 रुपए की मिल जाएगी आराम से मार्केट में, उसी में लिख लेना सारे के सारे क्वेश्चंस, है ना। यार लिखने से क्या अपने हाथों को आदत डलती है। जब अपन सीधे एग्जाम में बैठते हैं, अगर अपन ने 2-3 बार उसको लिख रखा है ना आंसर को, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपका हाथ ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखा करो। लिखने के प्रैक्टिस में मानता हूँ टाइम की कमी रहती है अपने पास। 12th में जब बच्चा रहता है तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स उसे हैंडल करने होते हैं, टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं भी ये सोचता था यार लिखने को क्यों देते हैं, याद करने को दे दो। लेकिन लिखने से सच में इम्पैक्ट पड़ता है यार। आप याद करोगे एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, लेकिन अगर आपने 1-2 बार लिख कर देखा है उसे तो आप उसे ईजिली लिख पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा बार नहीं, लेकिन एक बार तो आप उसे लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। अब देखो आंसर तो आपको यहाँ पे बहुत हद तक याद होते ही जा रहे हैं, बस थोड़ा एक बार लिख लोगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक, चलो आ जाते हैं चौथा देख लो। चौथे और पांचवे का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं फोर्थ वाला। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? तो यार यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुकेश का जो एटीट्यूड था, है ना, एटीट्यूड वो वाला नहीं भाई, सब रवैया है ना। ठीक है, मुकेश का जो एटीट्यूड था वो उसकी फैमिली से डिफरेंट क्यों था? आपको पता ही होगा कि जो मुकेश था उसकी जो पूरी की पूरी फैमिली थी वो बिलोंग करती थी बंगाल मेकर की कास्ट से। ठीक है, तो उसकी जो दादी थी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो दूसरा काम करे। भगवान ने उन्हें काम दिया है बेंगल्स बनाने का, चूड़ियाँ बनाने का, तो वही काम में अपनी ज़िंदगी गुजारे। ठीक है, तो ऐसा कुछ उनका मानना था। लेकिन जो यह मुकेश था वो बिल्कुल भी ये चीज़ें करना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो मोटर मैकेनिक बने, वो गैरेज जाए और सीखे कैसे कुछ काम होता है। हालांकि गैरेज उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर था, वो पैदल भी चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न को आंसर कर सकते हो। देखते हैं वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो बाल श्रम है उसको
ख़त्म क्यों कर देना चाहिए और कैसे किया जाएगा ये कार्य, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप चाइल्ड लेबर के ऊपर, या आपके अपने अंदर में थोड़ी क्वालिटी होनी चाहिए कि चाइल्ड लेबर को अगर अपने इंडिया में अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है आने वाले समय में। तो आपको ना यहाँ पे थोड़ी थिंकिंग करनी चाहिए। अगर आप अपने स्वयं के माइंड से इसका आंसर लिखोगे तो जो कॉपी चेक करने वाला है उसको भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ये वाले याद कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। सबकी इंग्लिश उतनी अच्छी थोड़ी होती है, ठीक है। तो आप इस आंसर को भी डायरेक्टली वहाँ पर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम बाबा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कंट्री हैज पास्ड द लॉ, गवर्नमेंट हैज पास्ड द लॉ टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। एकदम जो सरकार है उसने लॉ, कानून पास किए हैं जिससे कि अपने चाइल्ड लेबर को बंद किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो। अभी इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लमसम हो जाएगा, ओके। तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। 6 वाला देखते हैं, What could be some reasons for the migration of people from village to cities। तो इसको भी आप अपने मन से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो भैया, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो गांव के लोग हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना ना, गांव के जो लोग हैं वो पलायन करके शहरों में क्यों जा रहे हैं, पलायन करके शहरों में क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ रीजन हो सकते हैं। तो अपने को समझ में आता है यार, ये लाइवलीहुड कि भैया ताकि उनको खाने पीने को मिल जाए, अच्छा जीवन जीने को मिल जाए, है ना, शहरों में उनको जॉब मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आप डायरेक्टली लिख सकते हो। हेल्थ, एजुकेशन, सारी की सारी चीज़ें उनको शहर में आराम से इजीली मिल जाती है, ओके। आगे जाओ, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। अभी आपके ओपिनियन में, मतलब आपके हिसाब से आपका क्या कहना है कि जो मुकेश है उसके ड्रीम को कैसे रियलाइज करें। तो अपन बोलेंगे मुकेश हैज ए स्ट्रॉन्ग विल, भाई साहब उसके अंदर तीव्र इच्छा थी, पैशनेट था उस कार्य को करने के लिए, मोटर मैकेनिक बनने के लिए, ठीक है। ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो इज ए सन ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। हाँ, एक और चीज़, एक और क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि भैया फिरोजाबाद फेमस क्यों है, तो अब बता देना फिरोजाबाद फेमस है वहाँ के बेंगल्स के लिए, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। वो भैया किसका लड़का था, किसका बेटा था, एक पुअर फैमिली थी जो कि बेंगल बनाती थी, चूड़ियाँ बनाती थी फिरोजाबाद के अंदर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सेप्ट दिस प्रोफेशन एज देयर डेस्टिनी, दे डू नॉट इनिशिएटिव, बट मुकेश इज डिफरेंट। भैया कई सारे जो वहाँ के व्यक्ति थे वो इसी कार्य में हमेशा लगे रहना चाहते थे, लेकिन जो मुकेश था वो कुछ डिफरेंट करना चाहता था, है ना। ही हैज़ एबिलिटी टू ड्रीम, उसके अंदर क्षमता थी वो कि वो सपने देख सके। सपना देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सपने अगर देखोगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे। तो उसका सपना था भैया कि वो मोटर मैकेनिक बने, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया गया है, ही हैज़ द करेज टू चेंज हिज ऑक्यूपेशन। उसके अंदर साहस था कि उस कार्य को छोड़ के दूसरा कोई सा कार्य पकड़ ले, ठीक है। बाकी सब क्या कर चाहते थे कि बस हम तो बेंगली बनाते रहें, हमेशा चूड़ियाँ बनाते रहें, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर। ही वॉन्ट्स टू बी हिज ऑन मास्टर, वो खुद का मालिक बनना चाहता था, उसका गैरेज खोलना चाहता था। यस, ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम ऑफ ज्वाइनिंग गैरेज। हाँ, इसके अलावा बात करें अगर कोई सा गैरेज भी अगर वो ज्वाइन कर ले तो वहाँ से भी वो अपने ड्रीम को रियलाइज कर सकता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी फार फ्रॉम हिज हाउस बट बिलीव्स इन द ओल्ड प्रोवर्ब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। भाई साहब जो गैरेज था उसके घर से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी यार वो इस बात में मान्यता रखता था, इस बात को मानता था कि जहाँ चाह है वहाँ राह है ना। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ही सीम्स टू बी फर्म इन हिज डिसीजन, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनको एक कॉपी में लिख लेना यार अच्छे से, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन तगड़ी हो जाए, तगड़ी इन द सेंस तगड़ी, ठीक है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कमेंट जान दो भाड़ में। तुम तो बस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधे प्रोवाइड हो जाए और उनकी भी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी हो सके, ओके एवरीवन। सो फिलहाल के लिए इतना ही यार, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद।